राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। तो हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसको देखेंगे हम तो डायरेक्टली ऐसे सीधे तौर पर वो हमारे आध्यात्मिक जीवन से या फिर भक्ति वाले जीवन से संबंधित नहीं है, लेकिन जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन से ना जुड़ा हो। तो मानव है, वो मानव से जुड़ी हर चीज़ें हैं, चाहे वो सांसारिक क्यों ना हो, मानव के आध्यात्मिक जीवन से, भक्ति के जीवन से जुड़ी हुई रहती हैं। क्योंकि भक्ति जो है, आध्यात्म जो है, वो जीवन का आधार है। लेकिन दुर्भाग्य से वो जीवन का आधार ज़्यादातर लोगों के जीवन से गायब है और गायब रहता ही है। हम भी उससे वंचित नहीं है। मतलब हमारा जीवन भी जो है अध्यात्म और भक्ति से रहित रहा है। वो तो अभी परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का जो सत्संग प्राप्त हो रहा है, और जितनी सरल और आसान भाषा में जीवन के सभी जो प्रश्न हैं, जो इनसे कि बचपन से लेके आदमी वृद्धावस्था को मरने तक जूझता रहता है, तो जिनका कोई समाधान नहीं मिल पाता है, वो किसी न किसी तरह की शोक, चिंता, भय, असंतोष, असंतुष्टि में काटता है जीवन। तो हम देख रहे हैं कि थोड़े से ही सत्संग उनका श्रवण करने के बाद जो चित्त में समाधान की बात कहते हैं, वो धीरे धीरे होने लगता है। अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया में और मीडिया में, मेन मीडिया में, नीट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका पेपर लीक हुआ है और उस वजह से एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया गया है। तो वैसे तो चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, इस साल का हो या फिर दूसरे कोई एग्ज़ाम्स हो, हमारे लिए ये जो एग्ज़ाम्स की जो पेपर्स हैं लीक होना, बच्चों के जो पेपर्स हैं लीक होना कंपटीशन एग्ज़ाम्स के, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो ऐसा लगता है कि हर 2-4 दिन में, हफ्ते 15 दिन में कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती रहती है। तो हर कोई बस जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो वो प्राइम न्यूज़ बन जाती है और एक डिबेट का भाग बनती है, और उसके बाद अल्टीमेटली कुछ लीपा पोती सी होती है और उसका कोई स्थायी समाधान नहीं होता है। महीने 2 महीने में भूल जाते हैं, फिर कोई नया एग्ज़ाम होता है, फिर से कोई ऐसी घटना आती है। तो इन सब के बीच में जो परेशान होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, वो हैं बच्चे और उनके माता पिता। क्योंकि बच्चे अपना जो महत्वपूर्ण समय है साल किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो 2-3 साल 4 साल इस तरह से कम देते ही देते हैं तैयारी के लिए। और जब बहुत तैयारी के बाद जब एग्ज़ाम देते हैं और जिस एग्ज़ाम में उनकी उम्मीद रहती है कि वो निकल जाएंगे, पास कर लेंगे, उसी एग्ज़ाम में कुछ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं और माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। तो ये तो खैर, ये तो सरकार जब तक नहीं चाहेंगी, सरकार जिस तरह की कहना चाहिए लगन के साथ चुनावों को घंटे कराती है, अपनी सरकार बनाने में जुटी रहती है, तो वो हर तरह के इंतज़ाम करती है कि हम किसी भी तरह से जो है चुनाव संपन्न हो, उसमें कोई व्यवधान ना आए। तो बस यही एकमात्र चीज़ है कि सरकार बनाने के समय पे, सरकार बनाने के उद्देश्य से जो इंतज़ाम सरकारें करती हैं, वैसी तल्लीनता और वैसी लगन, वैसी ईमानदारी से निष्ठा और किसी दूसरी चीज़ों में नज़र नहीं आती है। ये तो बड़ी मतलब स्वाभाविक सी बात है कि जब तक सरकारें नहीं चाहेंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब तक वो ईमानदारी से ये बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है, उसकी जब तक चिंता नहीं करेंगी ना, तब तक इसका कोई समाधान होने वाला नहीं है। थोड़ी सी जांच बैठती है, जांच बैठ जाती है, अंदर ही अंदर कुछ कार्रवाई हो जाती है, पता नहीं चलता है, क्योंकि सिस्टम सब ऊपर से लेकर नीचे तक लोग मिला होता है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद अगर पेपर लीक हो जाता है और वो बार बार होता है, तो इसका मतलब ये है कि सब जानबूझ के, सोच समझ के हो रहा है। अब इसमें मान लो ये भविष्य में भी होता रहेगा, तो इसमें अब बच्चे लोग क्या करें, माता पिता क्या करें। तो मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से बात करना चाहता हूँ इसमें, कि चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे दूसरे कोई एग्ज़ाम्स हों, शुरू से पढ़ाई का इतना प्रेशर बनाया जाता है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे आसपास का वातावरण हो, चाहे स्कूल हो, और मन में एक ऐसा विचार बैठा दिया जाता है, ऐसी सोच बैठा दी जाती है बच्चों के मन में कि ये एग्ज़ाम अगर हमने पास किया, और पास करके जो भी, जैसे नीट का एग्ज़ाम है, उसमें डॉक्टर्स वगैरह बने, या फिर IAS की तैयारी है, फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम है, तो इसको एक इतना कठोर मापदंड बना दिया है कि आप जीवन में सफल तभी कहलाओगे जब आप नीट का एग्ज़ाम या फिर IAS का एग्ज़ाम या और कोई बड़ा ऐसा एग्ज़ाम पास कर लोगे। और जो बच्चे इसको पास नहीं कर पाते हैं, या जिनके कम मार्क्स आते हैं, या फिर कुछ दूसरे ही मतलब कमज़ोर भी होते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये तो लगभग असंभव काम है कि हर कोई बहुत पढ़ लिख लेगा। और ये भी असंभव काम है कि जितने बच्चे नीट के एग्ज़ाम में, या फिर IAS के एग्ज़ाम में, या बैंकिंग के एग्ज़ाम में, किसी भी अन्य एग्ज़ाम में बैठते हैं,
तो सबके लिए वो सीट उपलब्ध हो जाए, सब उसमें पास हो जाए, सबका वैसा करियर बन जाए, तो ये भी असंभव बात है। क्यों? क्योंकि इतनी संख्या है और पोस्ट इतनी कम है कि सबके लिए वो संभव नहीं है कि उनको वो सीट प्राप्त हो जाए। तो ये तो असंभव टास्क है। तो मतलब 1 लाख लोग अगर एग्ज़ाम देते हैं तो 1 लाख जब तक पोस्ट नहीं होंगी तो सबको उसमें पास हो जाना, फिर वो चीज़ मिल जाना, ये असंभव ही सा काम है। जब ये असंभव काम है तो फिर इतना प्रेशर क्यों, जो माँ बाप की तरफ से या फिर समाज की तरफ से, स्कूल कॉलेजेस की तरफ से। स्कूल कॉलेज का तो आजकल ये कहना चाहिए धंधा बन गया। कोटा में जिस तरह की कोचिंग होती है और हर साल वहाँ पे आत्महत्या की खबरें हमको सुनने में आती है। तो ये तो इनका बिज़नेस है, इसलिए ये बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के फिर उनको जैसा कि दूसरी कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, ये भी हाईलाइट करके कि हमारे कोचिंग सेंटर से, हमारे क्लासेस से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इस साल, इनका ये रैंकिंग आया है, वो आया है, ये बन गए हैं। तो ये दूसरी तरह का प्रेशर है, जहाँ पर आपको कहना चाहिए एक तरह से लोभ आपके दिमाग में भरा जाता है कि आप आएँ, अपना लाखों करोड़ों रुपए इस एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट्स पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे खर्च करें, और बच्चों को भी पता होता है कि हमारा होने वाला नहीं है। फिर भी मतलब कुछ बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को पता होता है कि हमारा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने वाला नहीं है, लेकिन उस प्रेशर के चलते वो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। अपना माता पिता का महत्वपूर्ण पैसा और अपना महत्वपूर्ण समय जो है एक तरह से व्यर्थ ही करते हैं। तो समझना हमें ये होगा, लेकिन ये समझ जो है बिना आध्यात्मिक जब तक कि हमको ज्ञान नहीं मिलता है, सत्संग प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये चीज़ नहीं आती। इससे माँ बाप भी उभर नहीं पाते। माँ बाप भी इसी समाज का हिस्सा है, वो भी इसी वातावरण में पले बड़े हैं, और उनको भी ये लगता है कि हमारा, उनकी भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारा भी नाम रोशन हो, कि हमारा बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है तो हमारा बच्चा IAS बन गया है, तो डॉक्टर बन गया है, तो इंजीनियर बन गया है, तो वो बन गया है। कहीं ना कहीं उनकी बड़ी बड़ी कामनाएं होती हैं और उनका बोझ जो है बच्चों के सर पे लाद देते हैं, और बच्चे भी जो है कुछ लोभवश कि हमको जो है दुनिया में बहुत नाम शोहरत ये सब हासिल करनी है। ये सब हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समझने वाली बात ये है कि चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, नौकरी में हो चाहे बिज़नेस में हो, ये सारे काम जो सेवा के लिए मिले होते हैं। हमको भगवान ने जो शरीर दिया है कुछ एक लिमिटेड पीरियड के लिए दिया होता है, और उद्देश्य वही होता है कि जो भी हम काम करें उसको सेवा भाव से करते हुए अपने जीवन को सार्थक इस सेंस में करें कि सारी सेवाएं, चाहे वो झाड़ू लगाने वाली सेवा हो, चाहे वो अस्पताल में बैठ के मरीजों की सेवा हो, या फिर नेता के रूप में कोई सेवा हो रही हो, IAS के रूप में कोई सेवा हो रही, किसी भी तरह की, चाहे वो दुकान, छोटी सी दुकान क्यों ना चल रही हो, वो लोगों की सेवा है। और महाराज श्री कहते हैं कि जब तक हम भगवत भाव नहीं करेंगे कि ये जितने भी हम काम कर रहे हैं, जिनको हमारे माध्यम से और हमारे कार्य के माध्यम से सेवाएं प्रदान हो रही हैं, ये उस व्यक्ति को नहीं, हम बिज़नेस को बिज़नेस समझ लेते हैं और आदमी को ग्राहक समझ लेते हैं। वो तो एक रोल है, महाराज श्री कहते हैं कि वो रोल है जो ग्राहक के रूप में आया। अल्टीमेटली सारे ईश्वर ही हैं, ईश्वर ने ये सारे रूप रखे हुए हैं। ईमानदारी से जो भी काम करें, बिना इस भावना की ये काम छोटा है कि बड़ा है, हमको वो सेवा देनी है ईमानदारी से और अपने जीवन को सफल मानना है। तो असफलता जो है, सारे मापदंड ये लोगों ने क्रिएट किए हैं कि नीट का एग्ज़ाम पास कर लिया तो आप सफल हो, नहीं पास किया तो आप असफल हो, उसके लिए आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो सब और होता ये है कि फिर सब कि एक कल के लिए ये चीज़ नहीं होती है। फिर जब नीट का एग्ज़ाम, मान लो एग्ज़ाम पास कर लिया, कोई डॉक्टर बन गए, तो फिर वो डॉक्टर बन गए तो दूसरे डॉक्टर्स भी रहते हैं मार्केट में जो पहले से भी रहते हैं, हमारे साथ के लोग, मतलब एक ही बैच के लोग रहते हैं। कोई डॉक्टर के पास बहुत बड़ा हॉस्पिटल खड़ा हो जाता है, कोई तो सरकारी उसमें गवर्नमेंट में जॉब करने लगते हैं अस्पताल में, कोई अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करने लगते हैं। तो फिर एक दूसरे को देख के जो अंदर हीन भावना आती है कि अरे हम मुझसे पीछे हैं, हम मुझसे कमज़ोर है, ये जीवन भर सताती रहती है। फिर उसके लिए लोग गलत रास्ता अख्तियार करते हैं अपना बहुत सारा पैसा बनाने के लिए, अपने आप को समाज के हिसाब से जो स्टैंडर्ड सेट किए गए उसमें सफल होने के लिए, वैसा नाम कमाने के लिए। तो अंतहीन सिलसिला होता है। हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोग इसी से पीड़ित रहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में रहें, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे IAS हो, चाहे कोई भी हो, और स्वयं तो पीड़ित रहते हैं इस हीन भावना से। बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद भी वो हीन भावना से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा उनको चारों तरफ लोग नज़र आते रहते हैं जिनसे उनको लगता है कि उनके पास कम पैसा है, उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, वो विदेशों में इतना घूमता है, हम नहीं घूम पाते हैं।
तो इससे उभरने का तो सिर्फ एक ही इलाज है कि अध्यात्म में हमको समय बिताना होगा। नहीं तो ये प्रेशर जो है आदमी के जीवन भर तक रहता है। और बहुत सारा इकट्ठा करने के बावजूद भी हम मान लेते हैं कि चलो आपने बहुत इकट्ठा कर लिया है, अंत में जब मर रहे होते हैं ना तो एक भय सताता है मौत का आदमी को कि अरे अब तो हम मरने वाले हैं, इतना सारा जो हमने पैसा इकट्ठा किया है। और जब आपने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया होता है और निश्चित मानिए कि अगर वो ईमानदारी से मेहनत करके पैसा इकट्ठा नहीं किया है, उसमें कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें की गई हैं, बेईमानी की गई है ना, लोगों को ठगा गया है, तो निश्चित मानिए कि वो जो आपके परिवार में, हमारे परिवार में लोग होते हैं ना, वो अंदर ही अंदर, बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आता है, सुंदर नज़र आता है, लोगों को दिखती है कि अरे बड़े सफल लोग हैं, खूब पैसे वाले लोग हैं, खूब ऐश कर रहे हैं, लेकिन अंदर अशांति छाई रहती है। ये इसलिए आप कह रहे हैं, महाराष्ट्री कहते हैं कि ये नियम है, आप कितना भी छुपा लो उसको। और फिर हम इसलिए देखने में भी आता है कि बच्चे लोग जो है बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो पैसा है वो पैसा अधर्म का पैसा है जो कमाया हुआ होता है। और वो बच्चे जो हैं फिर गलत रास्ते पे चलते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और दुनिया जान की आजकल तो चीज़ें सब उपलब्ध हैं बर्बादी के लिए, कमी नहीं है। तो फिर पेरेंट्स उस वजह से परेशान रहते हैं कि अरे बच्चे ऐसे निकल गए, वैसे निकल गए। तो ये जो सिलसिला है, अगर हमको, और अब जैसे इस वातावरण में क्या करना चाहिए, तो वो जैसे कि हमारे गणित के फार्मूलास रहते हैं ना, जिनको हम सूत्र कहते हैं, वैसे ही हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो हमको सदगुरु के माध्यम से समझ में आते हैं, बहुत ऐसे फार्मूलेस होते हैं जिनको लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने के पर हमको वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं जैसे कि हम दूसरे एग्ज़ाम पेपर में गणित का सवाल हल करने के लिए फार्मूलास को अप्लाई करते हैं। तो अल्टीमेटली हमें जो ज़िंदगी में चाहिए वो चाहिए क्या, रिज़ल्ट में हमको चाहिए जो सारे जितने भी सवाल हैं उन सवालों का एक ही हल चाहिए कि हम मन में सुख, शांति, संतोष, आनंद और तृप्ति महसूस कर सकें। और किसी एक पॉइंट पे नहीं कि कोई चीज़ मिल गई तब, हर समय, मतलब उनका वस्तुओं का और व्यक्तियों का, स्थान का हमारे पास होने ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो वैसी स्थिति तब आती है, और वो ऐसे एक बार में नहीं आती, जब निरंतर हम सद्गुरु का सत्संग श्रवण करते हैं, उनके कही गई बातों के, उनके ये जो सूत्र हैं समझते हैं, फिर धीरे धीरे उनको अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। कि अप्लाई मतलब अनकॉन्शियसली वो होने लगते हैं जब बार बार उनका श्रवण होता है। तो नीट के एग्ज़ाम में मैं तो ये कहूँगा कि हालांकि इन सब चीज़ों को सुधरना चाहिए, आवश्यकता है इनकी, लेकिन साथ में पेरेंट्स को और बच्चों को भी अपना जो समय है, जिसको कहते हैं ना कि अपनी मन की स्थिति को बहुत अच्छा करने में, हम जो है दुनिया के जो सांसारिक एग्ज़ाम्स हैं उनकी तो तैयारी करने में समय लगाते रहते हैं, लेकिन जो हमारा मन है, चित्त है ना, बुद्धि है, इसकी ट्रेनिंग और इसकी पढ़ाई में हमारा बिल्कुल भी कभी शायद दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। तो जीवन का कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम कर रहा हो, वो दुनिया की दृष्टि में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें आप अपने में अपने को सुखी और शांति और संतोष, आनंद महसूस कर पाएँ। कभी आपके अंदर वही हीन भावना ना आ पाए, इनसे आप ग्रसित ना हो पाओ। ये बीमारियां हैं जो कि हम ज़्यादातर हम खुद ही अपनी सोच के हिसाब से जीवन में पाल लेते हैं। तो इनसे मुक्त होने का तो एक ही उपाय है कि अध्यात्म में, हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा दिन आप उसी में लगाएं, लेकिन 1 घंटा, अगर सिर्फ 1 घंटा भी अगर जो सद्गुरु के सत्संग सुनने में, इनको श्रवण करने में लगा देते हैं, तो निश्चित रूप से आप ही मानिए कि आपके जीवन में, आपके मन में, चित्त में ऐसे फार्मूलाज फिट हो जाएंगे कि फिर वो ऑटोमेटिकली काम करेंगे। आपको कॉन्शियसली फिर उनको फीड नहीं करना पड़ेगा। समस्या आई है तो उसका सॉल्यूशन ये है। धीरे 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 इतना ऐसा अभ्यास हो जाता है, जैसे हमको बाकी सब हैबिट्स बन जाती है ना, सोचना भी एक हैबिट ही है, तो वो एक ऐसी हैबिट बन जाती है कि परिस्थितियाँ चूँकि वो रिपीट होती हैं, कोई नए बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आती हैं, तो उनसे हमको निजात मिल पाती है। तो आई होप बच्चे लोग, अगर चाहे वो कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर वो ये हमारी वार्तालाप को सुन रहे हैं, तो आप अपना जो कीमती समय है उसमें से 1 घंटा 24 घंटे में से सत्संग सुनने में, उसका श्रवण करने में ज़रूर लगाइए। तभी जो है जीवन जो है हर समय सुखमय व्यतीत होगा, और हम हमेशा अपने मन में शांति महसूस कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए
और कोई बात नहीं, एग्ज़ाम अगर नहीं भी पास कर पाए या फिर 4 बार 5 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ है तो मन में शांति रखिए, क्योंकि ये सब सेवा के माध्यम है। बस इतना ही समझिए, इनकी औकात इतनी है बस, इससे ज़्यादा औकात नहीं है। शरीर के लिए जो चाहिए वो रहता है ना, वो हम तो ये कहते हैं कि छोटी सी चाय की दुकान पे भी वो हासिल हो जाता है, जो कि अपने भरण पोषण के लिए और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चाहिए होता है। तो बहुत निश्चिंत रहिए। और ये जिसको समाज का दबाव बोलते हैं ना, ये सब नकली है ना, असली नहीं है। ये सब जितना बढ़ा चढ़ा के सब समाज में मापदंड स्थापित किए गए हैं ना, ये सब आर्टिफिशियल है और उनको मैं नकली कह रहा हूँ। वो नकली हैं वो, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, सब क्रिएट की गई चीज़ें हैं। तो राधे राधे। सुबह 5:30 पौने 6 के आसपास समय हो गया है। काले काले घने बादल आपको दिख रहे हैं। पवित्र नर्मदा नदी का ये तट है, झांसी घाट इसका नाम है। और रोज़ की भांति कुछ दिनों से हम यहीं पहुंच रहे हैं। कि कितनी सुंदर नदी है, आप पहले दर्शन कर लीजिए। तो स्नान मैंने कर लिया, अभी जस्ट स्नान किया है। मुआर घाट अब पहुँचना होता नहीं, क्योंकि मुआर घाट पर ना रास्ते में काफ़ी कीचड़ होने लगी है। तो इसलिए हमने सोचा कि अब जिस दिन बारिश नहीं होगी और आना होगा तो यहीं झांसी घाट आके फिर स्नान आदि करेंगे और आपसे वार्तालाप वगैरह करेंगे। जय श्री राधे श्याम।